काफ़ी लोग सीनियर हैं, काफ़ी बहुत यंग हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत, उसके लिए बहुत अच्छे रूप से देखा जाए तो स्किल इंडिया के लिए कार्य कर रहे हैं। और आपको थोड़ी सी मैं ये जानकारी शेयर कर दूं कि हमारा जो स्किल इंडिया है अभी बर्थ फेज में है। अभी हमको 11 साल ही हुए हैं स्किल इंडिया को इंटीग्रेटेड हुए, एकीकृत हुए। इससे पहले भी कौशल भारत चलता था, पर हम इंटीग्रेटेड रूप से जो श्रम नाम से, तो ये बहुत अच्छा है। पर इसमें जो बच्चे ये चाहते हैं कि वह एक परमानेंट नौकरी करना चाहते और वह एल&टी जैसी कंपनी के साथ में जुड़कर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमारी कंपनी की ओर से जो एक प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने रखूंगा। पहले मैं आप अपने बारे में बता देता हूँ। मैं श्रमलिंक वर्कफोर्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हूँ। हम एल&टी के एक ऑथराइज मोबिलाइजर हैं। ऑथराइज मोबिलाइजर का मतलब है कि हमारा काम यही है कि फील्ड में, जिलों में जाकर एल&टी के लिए एक वर्कफोर्स तैयार करना, उनके लिए ऐसे लोग तैयार करना जो उनकी बैकबोन होंगे, जो उनके लिए, उनकी कंपनी के लिए काम करेंगे। पर यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारी मल्टीनेशनल जो कंपनीज रहती हैं उनके अपने अपने थोड़े से क्राइटेरियाज रहते हैं। एल&टी का क्राइटेरिया क्या है? एल&टी ये चाहता है कि जिसको हम ट्रेंड कर रहे हैं उसको हम ही रखें। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिली होगी, अच्छी बात है, आप पहले से प्रोफेशनल हैं, आपने काम किया हुआ है। पर एल&टी क्या कहता है कि भाई जो इंडस्ट्रीज और जो जिस तरह के प्रोजेक्ट एल&टी में होते हैं उन प्रोजेक्ट के लिए वह खुद ही उनको तैयार करते हैं। 18 साल से 35 साल की उम्र के जो भी बच्चे होते हैं उनको लेते हैं। एजुकेशन में वह 5th हो, 8th हो, 10th हो, 12th हो, ड्रॉप आउट हो या ITI। एल&टी के बारे में, और भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। CSTI के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। CSTI क्या है कि आपने ITI के बारे में सुना होगा। ITI होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। CSTI और ITI में अंतर क्या होता है कि ITI का मॉडल होता है 80 और 20 का रेशो, वहाँ 80% थ्योरी रहती है और 20% प्रैक्टिकल होता है। CSTI थोड़ा और ऊपर रहता है, वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर 80% आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, ऑन रियल साइट नॉलेज देते हैं, आपको साइट का एक्चुअल अनुभव देते हैं कि साइट पे कैसे काम किया जाता है और क्या करना है, और 20% थोड़ा बहुत आपको पढ़ाएंगे। यह गवर्नमेंट के एंड से होता है और पूरी तरह से निःशुल्क रहता है। यहाँ पर किसी भी छात्र का या किसी भी एप्लीकेंट का कोई पैसा नहीं लगता। रहना, खाना, उनका ड्रेसअप, उनकी सेफ्टी, ये सारी जिम्मेदारी कंपनी की खुद की होती है। इसमें जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट रहती है वो ये दस्तावेज है, तो सिंपल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल जो मार्कशीट रहती है, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पे ट्रेवलिंग अलाउंस में जैसे ही आप सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 साइड का ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है स्लीपर क्लास का। ओरिजिनली देखा जाए तो ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ऑन जॉब ट्रेनिंग कैसा रहता है? जैसे सोल्जर्स का रहता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी उनका नौकरी लग चुका है, अब गवर्नमेंट या जो सेना है उनको वो तैयार कर रही है, पहले भाई लड़ना सीख जाओ, फिर हम तो आपको सैलरी देंगे इकट्ठा। ऐसा ही एल&टी करता है। एल&टी क्या कहता है कि हम आपको पहले 2 महीने सिखाएंगे कि हमारे इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, हमारी कंपनी में कैसे काम होता है, आप सीख जाओगे तो हम तीसरे महीने से आपको सैलरी देने लगेंगे। जो स्टाइपेंड देते हैं, जो सैलरी देते हैं, वह 2 साल तक अप्रेंटिस मोड पर रहता है। जो बच्चा 2 साल और 2 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, जैसे ये बच्चा 20-21 साल की उम्र का है, ये 2 साल और 2 महीने का ट्रेनिंग पूरा करेगा, एल&टी इसको प्लेसमेंट कैटेगरी में लेकर आए। जैसे ही ये प्लेसमेंट कैटेगरी में आएगा, ये भले मैसन होगा पर इसकी स्टार्टिंग सैलरी 38,000 रुपये से चालू प्लेसमेंट में, एल&टी के नियम से। पर एल&टी जैसी बड़ी कंपनी क्या कहती है कि उसका अपना क्राइटेरिया क्या है कि
बच्चा मेरे ही इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिया हो, 2 साल रेगुलर अप्रेंटिस किया हो, फिर वो एक जॉब निकालती है मैसन्स की। 1000 पोस्ट निकाले, 300 पोस्ट रिजर्व रहती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने L&T में ही ट्रेनिंग लिया है और वहां से अप्रेंटिस किया है। तो जो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग होकर आते हैं वो सीधा 30% कोटे में प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 2 साल का ही नहीं है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है और आगे भी काम करने का। यहाँ पर आपको देखिए, कंपनी का अगर आप चाहते हैं कि मैं L&T जैसे बड़े ब्रांड के साथ में जुड़ा हूं तो मुझे कम से कम सर्टिफिकेट मिल जाए, तो उसमें भी L&T ने एक शर्त ये रखा हुआ है कि आप 2 महीने का ट्रेनिंग और कम से कम 3 महीने आप अप्रेंटिस पे रहेंगे, तब आपको वह सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ इन्होंने हमारे यहाँ पे काम किया। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि चलो देखाओ, देख लो, ऐसा कर लो, और फिर आ जाते हैं किसी भी कारण से, कि उनकी शादी हुई है या फिर उनको लोकल में कोई काम अच्छा मिल गया है या कुछ भी जो भी कारण हो सकता है, तो कंपनी अपने ब्रांड के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कंपनी कहती है कि अगर हमने ट्रेनिंग दिया है, एक्चुअली L&T का ट्रेनिंग मॉड्यूल और वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ भी आपका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, पर सब खुद जानते होंगे कि एक बच्चे को 1 महीने के लिए ट्रेन करने में 15 से 20 हजार रुपये खर्च होता है, ज़्यादा ही होता है, इससे ज़्यादा ही होता है। तो कई बच्चों का ये रहता है कि भाई हमें ट्रेनिंग के दौरान क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग मिल रही है वो लाखों की है। क्योंकि हमारे इंडिया में एक चीज क्या है, कुछ मेंटल ब्लॉकेज हैं। मेंटल ब्लॉकेज कैसे हैं कि हमारे दिमाग में क्या रहता है, हालांकि आपका एरिया अच्छा है, यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, पर हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ये चाहते हैं मुझे मेरे घर में ही नौकरी मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं हो पाता। कभी कभी हमें ऐसी जगहों पे जब जाना होती है तब हो सकता है कि नियति हमें दोबारा लौटा के यहाँ ले आए, पर अगर आपको सीखना है और कुछ पाना है तो घर से निकलना पड़ता है, ये एक अटल सत्य है। दूसरा सबसे बड़ा रहता है कि मैंने बताया शुरुआत में कि हमारे देश में स्किल इंडिया को सिर्फ 11 साल हुए हैं, और इन 11 सालों में जो यहाँ का जो छात्र होता है, जो एप्लीकेंट होता है, वह चाहता है, उसका सालों से चला आ रहा है दिमाग में कि मैं सीखता रहूंगा, मुझे पहले सैलरी दे दो, ठीक है। जबकि इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट क्या कहती है कि नहीं, हमें सैलरी देने में दिक्कत नहीं है, पर हम पहले सिखाएंगे फिर सैलरी देंगे। और बच्चे का थोड़ा उल्टा रहता है, बच्चा क्या चाहता है, पहले सैलरी दे दो, सीखते रहेंगे, पहले नौकरी मिल जाए। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो गैप है, मैं नहीं मानता कि अपने देश में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट गैप है। जिस देश में 5 लाख से ज़्यादा MSMEs, लाखों प्राइवेट कंपनीज, इतनी सारे इंडस्ट्रीज हों, जिस देश में 92 लाख लोगों की हर साल जरूरत है और केवल 32 लाख लोग ही ज्वाइन हो रहे हैं, जहाँ पे 70% से ज़्यादा लोग हम डिमांड कर रहे हैं कि हाँ हमारे को चाहिए, वहाँ पे हम ये कहें कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है। भारत इतना बड़ा देश है कि हमारे लोगों से हमने कई देश बसा दिए हैं। अमेरिका के, कैरिबियन कंट्रीज के लगभग 30 देश हमारे, केवल हमारे लोगों से हैं। और आप में से कई लोग अभी क्रिकेट भी देखते होंगे, तो वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही हैं। इन 20 टीमों में से 55 प्लेयर्स तो अपने हैं, जिनमें 15 इंडिया में खेल रहे हैं, तो 35, यानी हम हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर वो लोग भी बाहर नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता कि वो लोग कहीं जॉब नहीं पाते। हर देश में अपन लोग हैं, हर देश में भारत के लोग हैं, और बाहर जाकर ही आपको सफलता मिलती है। ये अप्रेंटिस का मॉडल है। मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं कि यहाँ पे भोजन व्यवस्था रहती है, दाल चावल रोटी पापड़ अचार, जो भी गुजराती थोड़ा नॉर्मल रहता है। रविवार को थोड़ा विशेष कर देते हैं। दैनिक दिनचर्या में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है, जिसमें 1 घंटे का लंच होता है। सुबह 9 बजे आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में रूटीन चेंजेस होते रहते हैं, कभी इडली बन गया, कभी पोहा बन गया, कभी कुछ बन गया, ऐसा चाय वगैरह
यहाँ पे रात्रि भोजन शाम को 7 बजे होता है और शनिवार को केवल लंच तक ही आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। लंच के बाद में स्पोर्ट पीरियड्स होते हैं, बच्चों को क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, ये सब। संडे को जो भी नई फ्राइडे को मूवी लगती है वो संडे को दिखा दी जाती है, थोड़ा सा गैदरिंग के लिए। ये क्लासरूम इस तरह का रहता है, जैसे आप लोग बैठे हुए ऐसे ही वहां भी बैठे रहते हैं, इसी तरह से। ये बहुत बड़ा यार्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पे हर ट्रेड का बच्चा अपने उसने जो ट्रेड को चुना हुआ है, जैसे मैसन चुना हुआ है तो मैसन का अपार्टमेंट अलग है, स्कार फोल्डिंग चुना है उसका अलग है, ठीक है। यहाँ पे उसको बार बेंडिंग का चुना है उसका अलग है। ये लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ एक केवल प्रैक्टिस यार्ड है। और ये प्रैक्टिस यार्ड आपको ऐसा लगता है वहां पे कि ये एक्चुअली एक साइड है, मतलब यहाँ पे इन सब चीजों को दोबारा से बना देते हैं, दोबारा से बिगड़ देते हैं, बना देते हैं, यही चलता है। यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है, ये अहमदाबाद का इंस्टीट्यूट है। एलएनटी के लगभग देश में 9 बड़े इंस्टीट्यूट हैं और 25 छोटे इंस्टीट्यूट हैं। इनमें से ये अहमदाबाद इंस्टीट्यूट की है, ये हॉस्टल बिल्डिंग है, ये मेन बिल्डिंग है इंस्टीट्यूट की। ये लैब रहता है। उस यार्ड में जाने से पहले बच्चों को एक एक इक्विपमेंट के बारे में बताया जाता है। लैब में उसको प्रैक्टिस कराई जाती है कि भाई पहले कैसे उसको बोल्ट करना है, कैसे उसको स्क्रू करना है। यहाँ पे ये सितंबर अक्टूबर का फोटो है, उस टाइम पे बेड नहीं लगे हुए थे, अब बेड भी आ गए हैं। और बेड जो है वो डोरमेट्री एक के ऊपर एक वाला, मतलब एक बेड पे 2 बच्चों का बेड है। ये पहले का है। ये मैथ रहता है यहाँ पे, जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है उसका एक टोकन जारी हो जाता है, वो ऑल टाइम जाके नहीं, कभी भी जो भी मैच टाइम है उस टाइम पे खाना खा सकता है। ये स्पोर्ट एक्टिविटीज इस तरह की होती हैं। स्पोर्ट एक्टिविटीज में भी वहां पे हमारे पास में एक स्पोर्ट टीचर अलग से है। वहां पे कई सारे बच्चे, अभी कुछ सैटरडे संडे का वीडियो आया था, एक टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो बच्चे आपस में टीम बना लेते हैं, आईपीएल टीम के नाम रख लेते हैं उनमें, और सैटरडे को और संडे को मैचेस होते हैं और कमेंट्री वगैरह होती है। वो अब तो इन्होंने स्पीकर वगैरह रख लिए हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि लेदर में खेलना, तो वो पैड वैड भी सब रहता है उनको अरेंज। फेस्टिवल सारे मनाए जाते हैं, जो भी, चाहे वह विश्वकर्मा पूजा हो, चाहे वह कोई होली हो, दिवाली हो, हर जगह हर त्योहार को, एक्टिविटी को वहां मनाया जाता है। ये इस तरह से आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जैसे ये फार्म वर्क का काम कर रहे हैं तो वो सीख रहे हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे अगर कारपेंट्री का काम है, जो बच्चा जिस ट्रेड को चाहता है, जिसको लगता है कि मैं इस काम को करना चाह रहा हूँ, ट्रेनिंग सबको कॉमन होगी। जैसे ये है, इसको सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर असेसमेंट किया जाएगा लास्ट टाइम पे, तो ये बच्चा किस फील्ड में सबसे अच्छा काम किया। ज्वाइनिंग इसको फिर जब जो जिस साइड पे जाएगा वहां पे इसको फोरमैन बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि हम एक ऑलराउंडर बना रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकता है वहां। सारी ट्रेड में ट्रेनिंग, कॉमन ट्रेनिंग होती है सभी से। और फिर जैसे बच्चे ने बोला कि नहीं मेरे को बार वेल्डिंग करना है, तो फिर उसका उस ट्रेड में एक्स्ट्रा टाइम देने लगते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक मैसन्स का भी, ये जैसे मैसन्स का है, तो वो कहता है बच्चा कि मैं मैसन्स में जाना चाहता हूँ। कुछ ट्रेड ऐसी है जिनमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, जैसे स्कार फोल्डिंग हुआ, शटरिंग का काम हुआ, मैसन्स का हुआ, बार वेल्डिंग का हुआ। ये काम एलएनटी में इनकी कोई कमी नहीं, मतलब इतना डिमांड है कि ऑल ओवर इंडिया से हर साल 2000-3000 बच्चे ज्वाइन होते हैं, फिर भी कमी है। क्योंकि एलएनटी के पास में प्रोजेक्ट्स बहुत है, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है या जो हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, और जो अभी आप देखेंगे जल जीवन निगम के हमारे बहुत प्रोजेक्ट हैं। हर गांव में नल जल योजना का काम है। मुझे याद आता है एक बच्चा था, मैं बहुत पहले अभी कुछ गया था वहाँ पे, शायद लखनादौन करके एक जगह है इधर नरसिंहपुर जिले के आसपास। वहाँ का बच्चा था, वो ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद में वो चाहता था कि मेरे ही जगह पे, मतलब जगह पे मेरा काम लग जाए, नौकरी लग जाए। तो उसका लक इतना अच्छा था कि एलएनटी ने प्रोजेक्ट लिया, हाईवे का मिल गया उसको प्रोजेक्ट वहाँ पे। अब वो जो बच्चा
अपने गांव से पूरा कैप वैप निकाल के, टोपी पहन के, कपड़े पहन के और बाइक से जाता है हाईवे पे काम करने के लिए। जो गांव वाले लोग मना करते थे यार कहाँ जा रहा है, वो बस बैठे बैठे देखते रहते हैं, वो नौकरी करने जाता है। तो ये लक है कि भाई उसको वहां जॉब मिल गई जिस गांव का वो था, क्योंकि उसी के गांव से वो हाईवे निकला और कंपनी को वो उसका काम मिल गया। देखो जो कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो कुछ मैं बता रहा हूँ। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी L&T ने बनाया है, एयरपोर्ट भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और अभी बुलेट ट्रेन खोजेगा। और इसमें एक नहीं है, जो मैं आप सबको बता दूं कि राम मंदिर का भी 70% काम L&T ने किया हुआ है। और अभी जो नया संसद भवन बना है वो कंसल्टेंसी टाटा की है, कॉन्ट्रैक्टर L&T। उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जल जीवन के हैं, कुछ बड़ी जो टंकियों के प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे हैं। L&T जैसी कंपनी लगभग 20 सेक्टर्स में काम कर रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल का अप्रेंटिस करने के बाद में L&T के सर्टिफिकेट से उन लोगों को, जैसे ये बच्चा एक सऊदी अरेबिया में, ये केवल 12th पास था, अभी उसको 65,000 रुपीज वहां पर मिल रहा है। और ये वेस्ट बंगाल का था, ये बेंगलोर में है। तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब L&T का सर्टिफिकेट आपके लिए इतना मायने रखेगा कि आप किसी भी एजेंसी के थ्रू अगर आप चाहोगे कि मुझे विदेश जाना है, तो L&T से ज्यादा अच्छा सर्टिफिकेट विदेश कोई नहीं मानता, क्योंकि L&T 50 से ज्यादा देशों में काम करता है। और आप यहाँ बोलोगे कि भाई मैं L&T से ट्रेंड होके आया हूँ, तो वो आपका इंटरव्यू तक नहीं लेंगे, वो कहेंगे ठीक है आप ज्वाइन करो। आप में से जो भी जाना चाहते हैं या भविष्य में भी अगर आप में से किसी ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि उन्हें L&T के साथ में जुड़ना चाहिए, आपके सर हमारे संपर्क में हैं, आप उनको आपका डिटेल शेयर कर सकते हैं। जो इस क्राइटेरिया में इस उसमें आ रहे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम जितने ज़्यादा हो सके उतने यंग बच्चों को लाएं, ताकि वो अधिक समय तक L&T कंपनी के साथ में जुड़कर अपना भविष्य बनाएं। अप्रेंटिस के लिए 35+ अलाउ नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलने वाला सैलरी है, स्टाइपेंड है। इसके लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो गवर्नमेंट पोर्टल पर होता है। मैं यहाँ से किसी को बोल दूँ कि आपको ज्वाइन करवा देता हूँ, पर आपका ट्रेनिंग तो हो जाएगा, पर आपका सैलरी आने में फिर दिक्कत होगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि 35 यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए रहता है। और अगर आपके यहाँ पे इस रेंज के बच्चे हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।